जोशीमठ भूस्खलन पर पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और चमोली के आला अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में जोशीमठ भूस्खलन पर हुआ मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक। जोशीमठ के तहसील ऑफिस से जुड़े चमोली और जोशीमठ के आला अधिकारी जोशीमठ भूस्खलन के ताजा हालात की उन्होंने पूरी जानकारी दी। जोशीमठ मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। हालात के लिए जानकारी। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जोशीमठ में घरों में दरारों पर एनटीपीसी की सफाई। सुरंग निर्माण से इसका वास्ता नहीं। अब तक 60 परिवारों को जोशीमठ से सुरक्षित जगहों पर किया जा चुका है शिफ्ट। अभी 90 और प्रभावित परिवारों को शहर से निकालना बाकी। जोशीमठ में इस वक्त एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें तैनात। जोशीमठ में 610 घरों की दीवारों में दरार आ चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे जोशीमठ। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल का संचालक मनीष जगन अग्रवाल अरेस्ट। सड़कों पर उतरे एसपी कार्यकर्ता। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में हुई मनीष की गिरफ्तारी। अभद्र टिप्पणी मामले में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज है 3 मुकदमे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का तंज बोले। कांग्रेस तपस्या का संगठन, बीजेपी आरएसएस जबरन कराती है पूजा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। हरियाणा में राहुल की यात्रा को 3 दिन पूरे। इससे पहले बैंड बाजे के साथ निकली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। केरल के कन्नूर से आई बैंड पार्टी। वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। क्रूज से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी बने मंत्री। पद और गोपनीयता की शपथ ली। हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल बने मंत्री। पद और गोपनीयता की शपथ ली। जगत सिंह नेगी ने ली मंत्री पद की शपथ। रोहित ठाकुर को भी मिला मौका। चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को भी मिला मौका। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और अनुराग ठाकुर मौजूद। धनबाद के नक्सल प्रभावित इलाका तोप चांची बाजार में बम ब्लास्ट। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे को भी किया अरेस्ट। 9 महीने से चल रही थी तलाश। राजस्थान के करौली में भाजपा के जन आक्रोश महासभा जमकर लगाए। सरकार के खिलाफ नारे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले फूटे। प्रयागराज में पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना की पूरी तरह अलर्ट। डोडा और किश्तवाड़ के थाथरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप में हुए शामिल। संबोधन में बोले, स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता। इटावा में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और दवाइयों की भारी कमी। 132 डॉक्टर्स की जगह केवल 64 डॉक्टर्स कर रहे हैं ड्यूटी। संभल में डीएम ने बड़ी बैठक में कानूनगो और लेखपालों की लगाई क्लास। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया टेंट सिटी का दौरा। तैयारी का जायजा लिया। वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। मुंबई में पूर्व सैनिक का दिवस परेड का आयोजन। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
तमिलनाडु की मदुरई में पोंगल उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, गन्नों की बढ़ी मांग, किसानों ने शुरू की गन्ने की कटाई। उत्तराखंड के गोलू देवता मंदिर में चिट्ठी लिखने से बन जाते हैं बिगड़े काम, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में आर अश्विन को शामिल करने की अजय जडेजा ने की पैरवी, बोले घरेलू पिचों पर अश्विन साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। बालाकोट में मारे गए आतंकियों का राजौरी में किए गए आईडी ब्लास्ट से नाता था। बालाकोट में सुरक्षा बल का गहन तलाशी अभियान लगातार जारी, इलाके की नाकेबंदी। कश्मीर में हुई बर्फबारी चारों तरफ दिखाई दी मोटी चादर। कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगी बर्फबारी, कई सड़कें यातायात के लिए बंद। दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम का रेड अलर्ट जारी, 1.8 डिग्री का तापमान किया गया दर्ज। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही है ठंड से मचा हाहाकार, छाया घना कोहरा। सीकर में तेज सर्दी से लोगों की बिल्कुल राहत नहीं, कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा, शीतलहर से जमा पूरा शहर। फर्रुखाबाद में घने कोहरे को चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 2 की मौत। गंगानगर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिर गई, 3 किसानों की मौत। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई, मजदूरों को हो रही है परेशानी, सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा भी शिमला से भी कम, तापमान 1 डिग्री से नीचे। चंडीगढ़ में कोहरे का प्रकोप लगातार जारी, विजिबिलिटी कम हुई, आवाजाही बाधित। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप, लोगों को राहत। चंदौली में घने कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई ट्रेनें लेट। लखनऊ में सर्दी से बढ़ी लोगों की परेशानी, शीतलहर ने बढ़ाई गलन। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, जरूरतमंदों को दी जाए हर संभव मदद। पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन का फैसला, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। वाराणसी में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, देरी से शुरू हो रहे हैं कामकाज। सोनीपत में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन, भक्तों में दिखा हर्षोल्लास। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का उद्घाटन, 68 देशों के करीब 125 पतंगबाज ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में माघ मेले पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, लगातार 24 घंटे हो रही है मॉनिटरिंग। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत कला, संस्कृति और युवा मंत्री जितेंद्र राय ने उद्घाटन किया। अमृतसर में लोहड़ी उत्सव की पहली तैयारियां शुरू, पारंपरिक पतंगबाजी व्यवसाय को चीनी सामान के कारण करना पड़ रहा है चुनौतियों का सामना। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्कूली बच्चों से की मुलाकात, बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने किया डांस, फिर साथ में खाना खाया। नागपुर में खासदार क्रीड़ा महोत्सव का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया, खेल जगत की कई हस्तियां कार्यक्रम में शामिल। त्रिपुरा का गोमती जिले में मुख्यमंत्री माणिक साह ने जन विश्वास यात्रा में शिरकत की। छत्तीसगढ़ के बालोद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शिरकत की। सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की 2nd बटालियन के 12 जोड़ों ने करवाई शादी, दिया जरूरत का सामान। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं से मुलाकात की, कहा मैं आपका नेता ही नहीं सेवक भी हूं। राजस्थान के पाली में चल रही राष्ट्रीय 18वीं जम्बूरी, बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई चीजें। G20 की बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा विदेशी प्रतिनिधिमंडल, 11 जनवरी तक चलेगी बैठक। राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में देखा दुनिया से विलुप्त हो रहा एशियाटिक का कैराकल। मुरादाबाद के यूसुफ हैं सलमान खान के जबरा फैन,
कसम खाई कि सलमान से जब तक मिल नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। सूरत में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने करीब बच्चों और अन्य लोगों के साथ मनाया अपना बर्थडे, पूल में मस्ती करते हुए नजर आए। बठिंडा में लोहड़ी के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर और बादल ने शिरकत की, महिलाओं के साथ आग में डाली बेली। वाराणसी में गंगा किनारे बनकर तैयार हुई टेंट सिटी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे राजगीर, यहां उन्होंने शूटिंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग और स्केटिंग का मजा लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे गंगा सागर, कपिल मुनि मंदिर में दर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ी 74,19,000 की विदेशी करेंसी। सूरत में स्वामीनारायण संप्रदाय हरिधाम सोगदा ने हरि प्रबोधाम यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टांगरी डैम रूट से जीटी रोड तक बन रही सड़क का शिलान्यास किया। कोटा पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, छात्र छात्राओं को किया संबोधित। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में आजादी के 75 साल बाद पहुंची बिजली की सप्लाई, लगे बिजली के खंभे। राजस्थान के कोटा में आयोजित हुआ क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में खगोलीय विज्ञान समाज ने टेलीस्कोप से देखा जुपिटर। पंजाब के संगरूर में लोहड़ी मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान। बेंगलुरु में स्वदेशी जागरण मंच ने लगा स्वदेशी मेला, लोगों ने देखी भारतीय संस्कृति की झलक। बठिंडा में जारी है ठंड का घना कोहरा, घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। भुवनेश्वर में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सांसद अपराजिता सारंगी ने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। अलवर में सीईटी परीक्षा की पहली पाली में पुलिस ने मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में जारी है ठंड का प्रकोप, डीएम ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। भुवनेश्वर पर जोरों में है एफआईएच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2030 की तैयारियां। चेन्नई में राज्य खेल सचिव अलीशा अब्दुल्ला ने फुटबॉल मैच का उद्घाटन किया। एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने भुवनेश्वर पहुंची फ्रांस मेंस हॉकी टीम। एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने भुवनेश्वर पहुंची कोरिया मेंस हॉकी टीम। असम के सुअलकुची बाली 4 में 57th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। चीन और हांगकांग के बीच खुली सीमा, 3 साल में पहली बार चीन से हांगकांग पहुंची यात्री ट्रेन, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद यात्रियों को शहर में एंट्री। चीन में कोरोना विस्फोट से सतर्क हुए पश्चिमी देश, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी चीन से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट शुरू। इजरायल में नई सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को विरोध कर रहे लोगों का दावा, नेतन्याहू सरकार देश को तबाही के रास्ते पर ले जाएगी। पेरिस में 3 कुर्द महिलाओं की हुई हत्या की 10वीं बरसी पर रोष मार्च, यूरोप में रहने वाले कुर्दिश लोगों ने इंसाफ की लगाई गुहार। मैक्सिको सिटी में 2 मेट्रो ट्रेन आपस में टकरा गई, हादसे में एक महिला की मौत, 57 घायल।